कहानी बारिश में चटपटे समोसे वाली। ये कहानी है एक लड़की की जिसका नाम था नेहा। नेहा एक छोटे से शहर में रहती थी। सादगी से भरा जीवन, लेकिन बड़े सपनों के साथ। उसके घर की हालात कुछ खास नहीं थी। पिता एक कारखाने में मजदूरी करते थे और माँ सिलाई का काम करती थी। दो छोटे बच्चे, बहन स्कूल जाते थे। खुद बीए करके अंतिम साल में पढ़ रही थी। पर एक परेशानी थी, पैसों की। घर चलाना मुश्किल हो गया था। पापा की तबीयत भी कुछ महीनों से ठीक नहीं रहती थी। एक दिन नेहा ने सोचा, अब बहुत हो गया, मुझे कुछ करना होगा। सिर्फ पढ़ाई से पेट नहीं भरेगा, कुछ कमाना पड़ेगा। पर क्या करें? नौकरी पर पढ़ाई के साथ कहाँ मिलेगी? फिर एक दिन बारिश हो रही थी, ठंडी हवाएं चल रही थी। नेहा अपनी खिड़की से बाहर देख रही थी। सामने वाले चौराहे पर भीड़ लगी थी। एक ठेले पर कोई औरत समोसे बेच रही थी, गर्मा गर्म चटपटे समोसे। बारिश और समोसे का जो मेल था वो लोग को खींच रहा था। नेहा की आंखें में चमक आ गई। बस यही करूंगी, समोसे बेचूंगी। माँ ने सुना तो चौंक गई। समोसे? तू? लोग क्या कहेंगे? पर नेहा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, लोगों को तो कुछ ना कुछ कहना ही होता है, लेकिन अगर मैं नहीं करूंगी तो हमारे घर का चूल्हा कैसे जलेगा? नेहा ने अगले दिन बाजार से थोड़े आलू, मसाले, मैदा और एक छोटा गैस स्टोव खरीदा। एक पुराना टेबल रखा, ऊपर एक छाता बांधा और कॉलोनी में एक काने में अपनी छोटी सी समोसे की दुकान लगा ली। पहले दिन मुश्किल था, कोई ग्राहक नहीं आया। दूसरे दिन 2 लोग आए, तीसरे दिन 4। नेहा ने हार नहीं मानी। वे रोज मुस्कुराकर समोसे देती, खुद साफ सफाई का ध्यान रखती और सबसे प्यार से बात करती। धीरे धीरे लोग उसे पहचानने लगे। उसके समोसे भी कुछ खास बात थी। वह समोसे नहीं थे, एक कहानी थी। मिर्च का मसाला, आलू की मिठास, मसालों की खुशबू और नेहा की मेहनत। उसने चटनी भी खुद बनाई, हरे धनिये और इमली की चटनी, जो एक बार खाने के बाद दिल में बस जाती है। जल्द ही लोग कहने लगे, नेहा के समोसे खाए क्या? बारिश हो या ना हो, मजा आ जाता है। एक दिन फिर से बारिश हो रही थी, बहुत तेज। नेहा अपनी दुकान समेटने ही वाली थी, तभी एक लड़का भीगता हुआ आया और बोला, दीदी एक प्लेट समोसे मिलेंगे? नेहा मुस्कुराई, छाता आगे किया और कहा, क्यों नहीं, बैठिए, मैं अभी गर्मा गर्म समोसे बना देती हूँ। लड़के ने खाया और बोला, दीदी आपने एमबीए किया है? नेहा हंस पड़ी, नहीं, बीए कर रही हूँ। पर क्यों? लड़का बोला, आपकी मैकेनिटिंग स्ट्रेटजी कमाल की है, एकदम प्रैक्टिकल। नेहा को हंसी आ गई। फिर वो लड़का रोज आने लगा और बाकी दोस्तों को भी लाता। कॉलेज के बच्चे, ऑफिस के लोग, सभी अब उसके समोसे के दीवाने हो गए थे। एक दिन एक कॉलेज का छात्र जो यूट्यूबर था, वो उसने नेहा की वीडियो बना ली, बारिश में चटपटे समोसे वाली दीदी, मेड इन इंडिया स्टोरी। वीडियो वायरल हो गया, लाखों लोग देख रहे थे। एक लड़की जो हिम्मत से आगे बढ़ रही थी, जो हाथों से काम कर रही थी, दिल से ख्वाब देख रही थी। अब हर कोई नेहा को पहचानने लगा। पहले जो पड़ोसी ताने देते थे, लड़की होकर समोसे बेचती है, अब वही लोग कहने लगे, नेहा बेटिया, हमारे घर भी समोसे भेज देना। माँ बाप को भी गर्व होने लगा। भाई बहन भी स्कूल में अब सीना चौड़ा करके कहते, हमारी दीदी समोसे वाली है, हीरो है। कुछ महीने में नेहा ने एक छोटा सा किराए का ठेला खरीदा, छाता वाला, ब्रांडेड बैनर, साथ नेहा के चटपटे समोसे, बारिश के सबसे अच्छे दोस्त। अब उसने 2 लड़कियों को काम पर रख लिया, राधा और पूनम। दोनों को भी जरूरत थी। नेहा सब नेहा अब सिर्फ समोसे नहीं बेचती थी, वह रोज 50 से ज्यादा लोगों को रोजगार और स्वाद दे रही थी। फिर एक दिन एक न्यूज चैनल वाले आए, लाइव इंटरव्यू हुआ। सवाल वही थे, आपको डर नहीं लगा? लोगों की बातें नहीं सुनी? मुस्कुराकर बोली नेहा, डर तो था, पर भूख उससे भी बड़ी थी। लोग क्या कहेंगे, अगर ये सोचते रहे तो सभी लोग कुछ ना कुछ कहते। मुझे अपने परिवार के लिए कुछ करना था और मैंने कर दिखाया। आज नेहा का एक ब्रांड बन चुकी थी, नेहा समोसे वाली। उसके पास एक छोटा सा रेस्टोरेंट भी हो गया।
जहां लोग दूर दूर से सिर्फ समोसे खाने आते हैं। बारिश हो या धूप, उसकी दुकान पर भीड़ लगी रहती है। नेहा अब और लड़कियों को सिखाती है, काम कोई छोटा नहीं होता। अगर नीयत साफ है और मेहनत सच्ची है तो हर समोसे भी एक कहानी छिपी है। दोस्तों में ये नहीं कहानी। अगर साधारण लड़की जिसने समोसे से सपना गढ़ा, अगर आप भी कुछ करना चाहते हैं तो शुरुआत से डरो मत। कभी कभी एक छोटी सी चाय की दुकान या समोसे का ठेला भी आपको वहां पहुंचा सकता है जहां आप सोच भी नहीं सकते। तो आज अगर बारिश हो रही हो, समोसे खाइए पर साथ में सपने देखिए, क्योंकि सपनों की चटनी मेहनत से बनती है।